नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों आज बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर 2 का यूनिट 3 एंड 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। प्यारे बच्चों, हमने इसके पहले यूनिट 1 और 2 का आपको दे दिया है। यदि आपने नहीं देखा होगा तो जरूर देख लीजिएगा। चलिए आइए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें और इसका पीडीएफ फिजिक्स क्लासेस में अपलोड होगा। यदि आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अवश्य डाउनलोड कर ले। प्यारे बच्चों चलिए आइए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखते हैं। ये यूनिट 3 प्रकाश के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं। लगभग समान आयाम, समान आवृत्ति तथा नियत कालांतर की दो तरंगों के अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की शर्त लिखिए। सिद्ध कीजिए कि यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई बीटा इज इक्वल लैम्डा डी अपॉन 2d होती है, जहां डी स्लिट से पर्दे की दूरी और लैम्डा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य तथा 2d दोनों स्लिटों के बीच की दूरी होती है। अब 2d दोनों स्लिटों के बीच की दूरी और d लोगे तो यहां पर d आ जाएगा, है ना। आपने पहले भी पढ़ा होगा 12th में, बीटा इज इक्वल लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। तो स्मॉल डी को हमने दोनों के बीच की दूरी माने थे और यहां पर दोनों के बीच की दूरी 2d मान ली है वही, उसके कारण यहां पर 2d आ गया। तो कंफ्यूज नहीं होना है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट, पतली फिल्मों में प्रकाश के व्यतिकरण को समझाइए तथा आवश्यक सिद्धांत देते हुए इसकी व्याख्या कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। माइकलसन व्यतिकरण मापी का वर्णन करते हुए इसकी सहायता से एक वनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य किस प्रकार प्राप्त करते हैं, आवश्यक सिद्धांत समझाइए। फेब्री पैरो व्यतिकरण मापी के पारगमित प्रकाश में तीव्रता वितरण के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों ये देखिए न्यूटन वलय क्या है, इसको भी कर लीजिएगा। न्यूटन वलय, इसकी सहायता से किसी एक वर्णीय प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने की विधि हम, है ना, सिद्धांत समझाइए। बाकी न्यूमेरिकल है बच्चों, टाइप ऑफ दिया गया है। दो तरंग की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 है। यदि ये दोनों तरंगे व्यतिकरण करती है तो महत्तम न्यूनतम संभव तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यंग के प्रयोग में दो स्लिटों में से पर्दों की दूरी 1 मीटर है। स्लिटों पर 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर पर्दे पर प्राप्त फ्रिंजों की चौड़ाई 2 मिलीमीटर है। स्लिटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। वही बीटा इज इक्वल लैम्डा डी अपॉन 2d या d। न्यूटन वलय प्रयोग में जब किसी द्रव बूंद लेंस और कांच की प्लेट के बीच डाल दी जाती है तो 10वीं वलय का व्यास 1.40 सेंटीमीटर से 1.27 सेंटीमीटर हो जाता है। द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 4 में, विवर्तन, द्वि अपवर्तन एवं प्रकाशिक घूर्णन। ये देखिए, एक समतल तरंगाग्र को अर्धकाल जोनों में किस प्रकार बांटा गया। इनमें अर्धकाल जोन की त्रिज्या, जोन के क्षेत्रफल तथा पर्दे पर किसी समतल तरंगाग्र के परिणामी आयाम का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। देखिए जोन प्लेट क्या है या किस प्रकार बनाई जाती है, इसकी रचना एवं सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसकी मूल फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये दोनों करना चाहिए बच्चों, याद रखिएगा। समतल पारगमिक ग्रेटिंग रचना तथा है ना सिद्धांत का वर्णन कीजिए। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने के लिए प्रायोगिक विधि का वर्णन कीजिए। द्वि अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। एक अक्षीय क्रिस्टलों में द्वि अपवर्तन को हाइगन्स के सिद्धांत पर स्पष्ट कीजिए। हाइगन्स के सिद्धांत पर स्पष्ट कीजिए। चतुर्थांश तरंग प्लेट तथा तरंग प्लेट से आप क्या समझते हैं, इसकी रचना समझाइए। विभिन्न प्रकार के ध्रुवित प्रकाश के अध्ययन में इनके उपयोग की व्याख्या कीजिए, इसको कीजिएगा। ध्रुवन घूर्णन से आप क्या समझते हैं। ध्रुवन घूर्णन के लिए फ्रेनेल के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और ये कुछ न्यूमेरिकल का टाइप दिया है। साधारण तथा असाधारण किरणों के बीच λ/2 का मार्ग अंतर उत्पन्न करने के लिए द्वि अपवर्तन क्रिस्टल की मोटाई ज्ञात कीजिए। जबकि लैम्डा इज इक्वल 6000 एंगस्ट्रॉम तथा म्यू नॉट इज इक्वल 1.55 तथा म्यू ई इज इक्वल 1.54 है। नेक्स्ट है 5893 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के सोडियम प्रकाश के लिए क्वार्ट्ज की पहला चतुर्थांश तरंग प्लेट, दूसरा अर्धतरंग प्लेट की मोटाई ज्ञात कीजिए। दिया है म्यू इज इक्वल 1.5533 तथा म्यू नॉट इज इक्वल 1.5442। इन्हें एक टाइप दिया है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो ये हमने यूनिट 3 और 4 का क्वेश्चन आपको दे दिया है। बच गया यूनिट 5, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। ऐसे भी आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा, बस टिक करना है और एक बार और रिवाइज करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं बच्चों। इसका पीडीएफ फिजिक्स क्लासेस में अपलोड होगा, देख लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।